नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स में दोस्तों रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। मैंने इस वीक बोला था आपको ब्लड रिलेशन और रैंकिंग टेस्ट, एक और टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, वो मैं आपको कराऊंगा। हालांकि आज सैटरडे हो गया, कल संडे एक दिन बचता है, तो संडे में मैं कोशिश करूंगा आपको वो वाला वीडियो पूरा के रीजनिंग का जो कम से कम मैंने प्रॉमिस किया था वो तो खत्म कर ले। हिंदी का खैर आज एक भी क्लास नहीं मिल पाई। हिंदी में भी मैंने 3 टॉपिक बोले थे आपसे आपसे बोला था वर्णमाला, संधि और आपका तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव हो चुका है, संधि और वर्णमाला बचा है। कल मैं रीजनिंग आपका जो डायरेक्शन टेस्ट वाला वो भी मैं खत्म कर दूंगा, और हो सकता है संधि जो आपकी स्पेशल क्लास हिंदी में मिली थी वो भी मैं कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कल संडे है और चलिए शुरू करते हैं। खैर ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए हम करेंगे। 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं अगर जो बात करें हम यहाँ पे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध में। एक तो पजल वाले क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंबल वाले, एक तो पॉइंटिंग वाले। पजल वाले, पजल मतलब होता पहेली, पजल मतलब होता पहेली। सिंबल मतलब आपके जो कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, कुछ प्रतीक दिए होते हैं। ठीक है, प्रतीक प्रतीक है। और पॉइंटिंग वाले क्या होता है? पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा। ठीक है, इशारा, इशारा वाला। ठीक है, इशारा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से। आइए, कुछ तरीके होते हैं जिनको जानने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को लगाते हैं। अगर जो आप नए हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो रीजनिंग के प्रश्नों को, हम सभी तरह के प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका बनाते हैं, चित्र बनाना। चित्र बनाना क्या होता है, चित्र बनाना भी सिखाएंगे किस प्रकार से करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू भी देंगे जिसको आप घर से करके लाइएगा। ठीक है, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये स्पेशल वीडियो है, स्पेशल वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दिया करिए कम से कम 5 लोगों को, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बताया सभी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक ही मेथड यूज करोगे, चित्र बनाना। चित्र कैसे बनाओगे, डायग्राम बनाओगे कैसे, इसके लिए निम्न बातों पर याद रखना। जेंडर के द्वारा, जेंडर के द्वारा कैसे, यानी कि पुरुषों को प्लस थे, यानी कि अगर जो कोई बताएगा कि ये पी पुरुष है तो पी के ऊपर आप यहाँ पे प्लस लगा दोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा ये पुरुष है। आपने ये बनाया, यल बनाया, के बनाया, जी बनाया, टी बनाया, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन पुरुष है कौन महिला है? एल पे माइनस लगाओ तो ये महिला, जी पे प्लस पुरुष, यहाँ पे माइनस, ये माइनस। तो यहाँ पे देखो पी क्या है, पुरुष है, ये महिला, ये महिला। यहाँ माइनस लगाया तो महिला, ये प्लस लगाया पुरुष, ये माइनस लगाया तो ये महिला। ठीक है, तो पुरुषों को प्लस से चिन्हित करके, महिलाओं को माइनस से चिन्हित करके हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर जो मान ले बोल दे आपको कि पी का पिता है टी, पी का पिता है टी, तो पी का पिता है टी, कौन पिता है? टी। लेकिन पी आपको नहीं कंफर्म है। ठीक है, पी नहीं कंफर्म है। अगर जो आपको बोल दे कि पी पत्नी है जी की, तो पी पत्नी है जी की, तो पत्नी के यहां ऊपर हम माइनस लगा सकते हैं। तो यहां पे हमें पता चल जाएगा कि टी पुरुष है, पी पत्नी है, यानी कि पी माइनस है, पी माइनस यानी कि पी स्त्रीलिंग होगी, ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो मेल फीमेल आपको यहां से कन्वर्ट पता चल जाएगा कि जेंडर द्वारा हम डायग्राम बना सकते हैं, पुरुषों को प्लस से डिनोट करते करके, महिलाओं को माइनस से डिनोट करके। अभी हम जो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से संबंध, एक पीढ़ी से संबंध, भाई या बहन। देखो भाई अगर जो बोले कि ए बी की बहन है तो ए कामा बी, ए बी का भाई है तो ए कामा बी। ठीक, वही मैंने बोला, तो कामा द्वारा भाई या बहन को डिनोट कर सकते हो, कामा द्वारा। ठीक है, आपसे बोला कि ए बी का भाई है तो ए बी का भाई यानी कि कामा से डिनोट कर दो, भाई है बहन हो कामा से डिनोट कर दो। ए बी का भाई है, बी का भाई है ए, तो यहाँ पे बी का जेंडर नहीं कंफर्म हो रहा, लेकिन ए का जेंडर कंफर्म हो, तो यहाँ पे प्लस लगा दो। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बहन है बी की, कामा से डिनोट करोगे, बहन है कौन है? ए, तो ए पे माइनस लगा दो। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कामा द्वारा आप भाई बहन को चिन्हित कर सकते हो। ठीक है, और पति और पत्नी के भी तो आप ये वाला चिन्ह लगा सकते हो। आप अगर जो ऐसे लिखा है तो ये जानो कि ए पति पत्नी है, ए पति पत्नी है, जेंडर कंफर्म नहीं है, तो मान लो ए पे प्लस लिख दे, बी पे माइनस, यानी कि ए पति है बी पत्नी है। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे ए, और यहाँ पे अगर जो यहीं पे ए अगर जो इस प्रकार से लिखे हम है, इस पे माइनस लिख दे, इस पे प्लस, तो यहाँ पे आप ये ए पत्नी है बी पति है। ठीक है, और ये चिन्ह से आपको पता चलना चाहिए कि पति पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी है। कामा से आपका भाई बहन, कामा से भाई बहन, प्लस माइनस से क्या पता कर सकते हो? प्लस माइनस से आप पता कर सकते हो मेल फीमेल। ठीक है, पीढ़ी में बदलाव की बात करें, ये कैसे चिन्हित करोगे? पीढ़ी में बदलाव ऊपर नीचे करके। ठीक है, जैसे आपका पिता ए है, आप नीचे हो, आप इनके पुत्र हो बी, यानी कि यहां से पता चल जाएगा ये ऊपर नीचे, यानी कि बी का पिता ए है, बी का पिता ए है। ठीक है, माता भी आपका, माता अगर जो आपसे बोले कि ए का पिता बी है, ए का पिता कौन है? बी है, ए का पिता बी है, और ए की माता कौन है? सी, तो ए की माता, ए का पिता बी है तो बी की पत्नी ही होंगी ए की माता सी। ठीक, ये पिता और ये प्लस अगर जो कर लेते हैं तो ये लड़का हो गया। ठीक, तो ए की माता सी है और बी
का बी की पत्नी सी है और बी की ए की माता सी, बी का बी पिता हो गया, ठीक है, ए का, ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ये क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये संबंध थे, कुछ चीजें थी जिनके द्वारा आप आसानी से लगा सकते हो, जिनसे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। कुछ आपके घर में भी रिलेशंस होते हैं, मौसी का लड़का, मौसा का लड़का, बुआ आपकी पापा की कौन लगेंगी, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट हम पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ से पहले क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको आपको लगाना है। चलिए ये देखते हैं, हमने जो मेथड आपको बताया, जो तरीका बताया, हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। के एस की बहन है, के एस की बहन है, अगर जो हम माने कि के जो है वो बहन है एस की, के एस की बहन है, भाई बहन को मैंने कामा से बताया था आपको, तो मैंने यहाँ पे कामा लगा दिया। के एस की बहन है, के बहन है एस की, के बहन है एस की, तो के का जेंडर कंफर्म हो रहा कि के फीमेल है, ठीक। एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी किससे हुई है, शादी हम तीर से डिनोट करेंगे, एम से हुई है, ठीक। एस की शादी एम से हुई, अभी हमें एस और एम का जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए, एम आर का पिता है, एम पिता है किसका, आर का, पिता ऊपर रहेगा, तो आर एम पिता है, आर का पिता है, तो ये आपका प्लस हो गया, और एस आपकी माइनस हो गई, क्योंकि ये पति है तो ये पत्नी होगी अपने आप, क्लियर। चलिए, क्यू पी का बेटा है, क्यू पी का बेटा है, क्यू पी यहाँ पे कहीं दिया नहीं, तो ये हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। एस पी की सास है, 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 यानी कि अगर जो हम बात करें एस की कोई बेटी होगी, कोई बेटी होगी, ठीक है, यहाँ पे बात करें एस पी के सास है, और यहाँ पे एक चीज और देता है कि एम का एक ही बेटा है, एम का एक ही बेटा है आर, ठीक है, और कोई बेटी नहीं, यानी कि आर का जेंडर यहाँ पे कंफर्म हो गया आपका, क्या है, प्लस। आर का जेंडर यहाँ पे कंफर्म हो गया, क्या है, प्लस। आर का जेंडर यहाँ पे कंफर्म हो गया आपका, क्या है, प्लस, ठीक है, आर का जेंडर प्लस, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं, एस पी की सास है, एस जो है वो सास है किसकी, पी की सास है, ठीक है, और ये बेटा है, ये बेटा है, ठीक है, ये बेटा है, और क्या दिया आगे, के का विवाह किससे हुआ, टी से हुआ है, के का विवाह टी से हुआ है, के का विवाह टी से हुआ है, के का विवाह हम टी से कर देते हैं, टी से हुआ है, ठीक। और ये माइनस है, तो यानी कि ये पत्नी होगी, ये पति होगा, प्लस। एन के की बेटी है, एन के की बेटी है, के की बेटी कौन है, एन, एन के की बेटी है, एन के की बेटी है, जो चीजें कहा है मैंने वैसे किया, इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं किया, ठीक है। आपको बताना है और क्या क्या दिया है भाई, और क्या दिया है यहाँ पे, और क्या दिया है यहाँ पे, कि जो हमने नहीं किया था, क्यू पी का बेटा है, क्यू कहीं है, क्यू नहीं है, क्यू नहीं है कहीं पे, ठीक है, पी का बेटा है, क्यू कहीं पे नहीं दिया है, लेकिन एस पी की सास है, एस जो है पी की सास है, एस जो है पी की सास है, ये दिया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ कि ये दोनों पति पत्नी है, ये पति है, ये पत्नी है, और इसका एक बेटा है, यहाँ पे कोई एक पत्नी होगी, इसकी आर की पत्नी होगी, तब ठीक है, तभी तो ये सास होगी, तभी तो ये सास होगी, तो यहाँ पे यस नहीं होगा, ये होगा पी, ठीक है। एस पी की सास है, एस जो है पी की सास है, तो ये पत्नी होगी, तो पत्नी के हिसाब से ये पति होगा, और उसके बाद ये इसकी सास ये होगी, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आगे दिया है क्यू पी का बेटा है, पी का बेटा कौन है, क्यू कौन है, बेटा है, प्लस, ये आपका डायग्राम बन गया, ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया हो, समझ में, मैं मुझे पता है एस पी की सास है, एस जो है सास है पी की, ठीक है, तो सास कैसे होगी, ये भाई एस का बेटा आर है, एम का बेटा आर है, तो आर का जो पत्नी होगा उसी वही तो आर के मम्मी का मतलब के हिसाब से सास लगेगा, ठीक है। तो ये पत्नी है पी, तो पी की जो इसके पति की माँ होंगी वही तो सास होंगी, तो इस हिसाब से ये बन गया, और पी क्यू का बाप है, या पी का बेटा क्यू है, ठीक है, ये आपका दिया है, ठीक। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिया है, पीएम से कैसे संबंधित है, पीएम से कैसे संबंधित है, पीएम से कैसे संबंधित है ये बताओ, ये आपको बताना है, ये तो सिंपल हो गया। अब देखो किस हिसाब से, अभी तक आपको बहुत सारी समस्याएं आती थी, अब आपको देखो पीएम से कैसे संबंधित है बताइए भाई, ये लड़का है आर, आर की पत्नी है पी, और आर का पापा है एम, ये तो इसके पुत्र वधु हो जाएंगी ना, पुत्र वधु हो जाएंगी, पुत्र वधु यानी कि पुत्र का वधु, तो पुत्र वधु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्र वधु, पुत्र वधु, पुत्र वधु, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया पुत्र वधु, पुत्र वधु। दूसरा क्या है, के का आर से क्या संबंध, यहाँ पे देखो जब के का आर से तो दूसरा वाला नहीं बताना, पहले का रिलेशन बताना है दूसरे का, ठीक, दूसरे से कैसे होगा, ठीक है। के का आर से कैसे संबंध है, के का आर से बताइए, के का आर से कैसे संबंध है, के का आर से कैसे संबंध है, ठीक है,
के, देखो के का आर से कैसे संबंध है, ये दोनों बहन है, के और यस बहन है ना, और बहन का पति का लड़का क्या होगा, बहन का पति का लड़का, बहन का पति का लड़का, तो क्या होगा, ये इसका आर की क्या लगेंगी, के आर की क्या लगेंगी, ये मौसी। आप अपनी मम्मी की बहन को क्या बोलोगे, मौसी बोलोगे ना, तो वही तो आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा मौसी, क्या हो जाएगा, मौसी। तो फिगर बना के आपने देखा किसने आसान तरीके से, मैंने इतना बड़ा जो झंझट था इसको सोल्व कर लिया, ठीक है, इतना बड़ा झंझट मैंने ये फिगर बना के डायग्राम बना के सोल्व कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में तो एक बार और वीडियो को देखना तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन है, एस यू की बेटी है, क्या एस यू की बेटी है, यानी कि एस किसकी बेटी है, एस किसकी बेटी है, यू की, तो यू आपका ऊपर रहेगा, एस यू की बेटी है, एस बेटी है यू की, यू की, एस बेटी है तो यहाँ पे माइनस से डिनोट करेंगे, क्लियर है। चलिए अब बोल रहा है वी के केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई, वी के केवल दो बच्चे हैं, यू की बेटी है एस, और वी के केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई, एस और वाई वी के बच्चे हैं, यानी कि वी भी क्या होगा, ये वी आपका इसका पति या पत्नी होगा, और इसके दो बेटे हैं आपका एस और वाई। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखो एस यू की बेटी है, एस बेटी है यू की, क्लियर है यहां तक, एस बेटी है ये पता है किसकी, यू की, वी के केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई। अब देखो आप कहोगे सर यू की बेटी है यस, तो वी के बेटी बच्चे यस कैसे हो जाएंगे, भाई पति पत्नी होगा ना, आपके पापा भी आपको बेटा बेटी बोलते हैं, आपके मम्मी भी, तो अगर जो एस और वाई वी के बेटे हैं, दोनों वी के बच्चे हैं, तो आपका क्या होगा, इन दोनों में पति पत्नी का संबंध होगा, लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि पति या पत्नी है, और इसका भी जेंडर हमें वाई का भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। पी बी का भाई है, पी जो है वो बी का भाई है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। वाई का विवाह डी से हुआ है, वाई का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है, ठीक है, जेंडर कंफर्म है, नहीं है। वी की केवल दो बेटियां हैं, वी की केवल दो बेटियां हैं, भाई वी की केवल दो बेटियां हैं, तो एक यस हो गया एक वाई हो गया, ठीक, तो दोनों बेटी हैं ये तो कंफर्म हो गया, और डी क्या है, ये पति पत्नी है, तो ये बेटी हो गया तो ये पति हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब बोला है, अब बोला है जे यू की माँ है, यू की माँ कौन है, जे, जे यू की माँ कौन है, जे, एक क्रम और ऊपर जाएगा, जे यू की माँ है, जे जो है यू की माँ है यानी कि जेंडर माइनस, ठीक, जेंडर माइनस। अब बोल रहा है यहाँ पे पी का विवाह एस से होता है, पी का विवाह एस से होता है, पी का विवाह किससे होता है, एस से होता है। फिगर बनाना सीखो, मैंने सिंपल जो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में करना है वो आपको करना है। अब यस यहाँ पे देखो यू की बेटी है तो ये पी आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि पति है, पत्नी होगा, पत्नी दोनों लड़की थोड़ी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था, पी बी का भाई है, तो ये यहाँ पे बी होगा और ये भी प्लस हो जाएगा, बी का भाई है, ठीक। अब आगे दिया है पी का विवाह एस से होता है, जे का विवाह एल से होता है, जे कहाँ है, जे का विवाह एल से होगा, और जे पत्नी है तो यल क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है, पति हो जाएगा, ठीक। चलिए पति हो जाएगा। अब बोला है वी टी का पुत्र है, वी जो है वो टी का पुत्र है, वी जो है टी का पुत्र है, ये किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, टी का पुत्र है। चलिए क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, ये डायग्राम आपका बनेगा, ये मैंने आपको बना दिया, ये डायग्राम आपका बनेगा, यहां तक मैंने बना दिया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन देखो कितने आसानी से होगा। यू का पिता कौन है, भाई यू का पिता कौन है, यू का पिता, यू की मम्मी जे है, चूंकि माइनस है, पिता यल होंगे, तो यू के पिता कौन है, यल। देखो कितने आसानी से लग गया पहला क्वेश्चन, यू के पिता यल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है बी की भाभी कौन है, बी कहाँ है भाई, बी फॉर बॉल कहाँ है, बी की भाभी कौन है, बी और पी भाई है और पी की पत्नी यस, तो बी की भाभी कौन हो जाएगी, यस हो जाएगी, यस हो जाएगी, यस हो जाएगी, क्लियर है ना, क्लियर है ना। डायग्राम बनाया मैंने, लग गया क्वेश्चन। वी पी से कैसे संबंधित है, वी पी से कैसे संबंधित है, हमें वी के बारे में बताना, पी से कैसे संबंधित है बताइए। वी कहाँ है, वी कहाँ है, यहाँ है, और संबंधित किससे, पी से, बताइए कैसे संबंधित है, वी पी से कैसे संबंधित है, वी पी से कैसे संबंधित है, ठीक है बताइए। वी पी से, वी पी से, वी पी से, देखो ये पी है पति, ये पत्नी है, पत्नी के पापा मम्मी, ये पापा मम्मी कंफर्म नहीं हुआ था ना, पापा मम्मी कंफर्म नहीं हुआ था ना, देखो यहाँ पे दिया है वी टी का पुत्र है, वी पुत्र है, ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक। चलो ये यहाँ पे कंफर्म मैं भूल गया था थोड़ा सा। वी पी से कैसे संबंधित है, पी ये क्या है, पिता है किसका, इसकी पत्नी का, एस पी की पत्नी है, एस का पिता है वी, तो वी का पी से क्या संबंध है था, क्या हो जाएगा, ससुर, ससुर, ससुर कहो या ससुर कहो, ससुर,
ठीक है, तो ये 3 आपके यहाँ पे आंसर आ गए। ठीक है, ये तीनों के आंसर आपके आ गए, ये तीनों के आंसर आपके आ गए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है ना? क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? ये जिस दिन बनाना सीख गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अभी सीख जाओगे यार, वीडियो को फिर से देखना, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्या मैं इसको होमवर्क दे दूं आपको? नहीं, होमवर्क नहीं देते हैं, इसको भी कर लेते हैं। होमवर्क नहीं देते हैं, इसको भी कर लेते हैं। के जे का भाई है, के भाई है जे का, कॉमा से डिनोट करेंगे। के भाई है जे का, के का जेंडर कंफर्म हो गया। वाई, जे वाई की माँ है, जे जो है वाई की माँ है, वाई की माँ, वाई नीचे हो गया, नहीं वाई की माँ है, क्या है? जे वाई की माँ है, जे माँ है, जे माँ है, यानी कि ये आपका माइनस हो गया। किसकी माँ है? वाई की। ठीक है, वाई की माँ है वाई की माँ है। ठीक, अब बोला है वाई टी की बहन है, वाई टी की बहन है, वाई टी की बहन है। ठीक है, टी की बहन है वाई, तो वाई माइनस हो गया जेंडर। ठीक है, टी की शादी क्यू से होती है, टी की शादी किससे होती है? क्यू से होती है। ठीक, एस जे का पिता है, एस जो है वो जे का पिता है, जे का पिता कौन है? एस, ये प्लस हो गया। ठीक, अब बोला है एस की केवल एक ही बेटी है, एस की केवल एक ही बेटी है, एस की केवल एक ही बेटी है, एस की केवल एक ही बेटी है जे। ठीक है, और लिखा है एस का विवाह आर से होता है, एस का विवाह आर से होता तो आर क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पति है। ठीक, के डी का भाई है, के भाई है डी का, के भाई है डी का। ठीक है, के डी का भाई है, यू डी का ससुर है, डी का ससुर है यू, डी का ससुर है यू, डी का ससुर है यू। क्या इसके बारे में कहीं दिया गया है? बताइए, क्या इसके बारे में कहीं दिया गया है? नहीं दिया है ना? कहीं दिया गया है? हाँ, डी का ससुर है यू। ठीक है, इसके बारे में कहीं दिया नहीं गया है। ठीक है, इसके बारे में कहीं दिया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ इसके बारे में कहीं दिया नहीं, यहाँ पे कोई बेटी होगी और इसका कोई पिता होगा तब ना है ससुर होगा, ये यू होगा, ये यू होगा, और यहाँ पे यू की बेटी होगी या बेटा होगा, तभी तो ये ससुर बनेगा। तो इसके बारे में कुछ दिया नहीं गया। यहाँ तक हम सॉल्व करने के देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिया? डी वाई से किस प्रकार संबंधित है? डी वाई से किस प्रकार संबंधित है? बताइए, डी वाई से किस प्रकार संबंधित है? ये तीनों क्या है? भाई हैं, ये तीनों भाई हैं। ठीक है, ये तीनों भाई हैं। ठीक है, ये तीनों भाई हैं, ये तीनों भाई हैं, ये तीनों भाई हैं। ठीक है, ये तीनों भाई हैं, और ये आपका क्या है? ये पुत्र है किसका? जे का। ठीक है, जे का पुत्र है वाई, तो किस प्रकार से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये देखो, ये भाई है, सॉरी ये भाई है, ये बहन है, ये भाई है, ये बहन है, और बहन का, बहन की लड़की, तो बहन की लड़की या लड़का क्या लगेगा हमारा? बताइए, तो वाई का क्या लगेगा? ये डी मामा लगेगा, मामा। ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, बहन की लड़की हमें क्या बोलेगी? ये इसके बहन की भाई को मामा बोलेगी, मामा हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन, इफ यू इज द फादर ऑफ सी, यू इज द, यू इज द फादर ऑफ सी, सी, तो डी सी से कैसे संबंधित है? आपसे पूछ रहा डी का सी से कैसे संबंध है। ठीक है, चलिए, यू इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, यू इज द फादर ऑफ सी दिया है, डी सी से कैसे संबंधित है? याद रखना, यहाँ पे फादर ऑफ सी दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी बोला नहीं है कि डी की पत्नी है सी, ये बोला नहीं है। हो सकता है और भी बेटी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका या तो साली आ सकता है या तो पत्नी आ सकता है, या तो साली या तो पत्नी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब इस प्रकार से कंफ्यूजन हो तो हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हो, कांट डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। अगर जो इस प्रकार से कंफ्यूजन हो तो कैन नॉट डिटरमाइन लगाओगे आप, नहीं है ऑप्शन, तो आप साली या पत्नी कोई एक मिल जाएगा, तो कोई एक आंसर लगा सकते हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब, अगर जो आप ये बनाना सीख गए तो आसानी से आप ब्लड रिलेशन लगा सकते हो। ठीक है, आसानी से आप ब्लड रिलेशन लगा सकते हो। ये तो पहला था, आपको मैंने बताया। अब आइए, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का सिंबल वाला, प्रतीक वाला। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में, रीजनिंग में देखने को मिले होंगे। ए गुणे बी मतलब ए बी का पिता है, ये दिया गया है। ठीक, ए भागा बी का मतलब ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का मतलब ए बी की बहन है, ए माइनस बी का मतलब ए बी का पति है। तो आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपका एफ भागा आर, एफ भागा आर गुणा एच माइनस एल में एच का एफ से क्या संबंध है? एच का एफ से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, एच का एफ से क्या संबंध है। यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं, एफ भागा आर। यहाँ पे क्या है? ए भागा भी मतलब ए बी की पुत्री है, और यहाँ पे एफ भागा आर मतलब होगा कि आपका एफ पुत्री है आर की, एफ पुत्री है, सॉरी भागा भी ए बी की पुत्री है,
तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आर की पुत्री है, तो एफ आर की पुत्री है तो आर यहाँ होगा, पुत्री कौन है, आर की पुत्री है। ए बी की पुत्री है तो एफ आर की पुत्री है, तो आर क्या होगा, पिता होगा, और एफ होगी पुत्री। क्लियर है, पुत्री होगी तो हम माइनस लगा लेते हैं। यहां तक क्लियर है, चलो क्लियर है। चलिए अब आगे हम दूसरा वाला देखें, आर गुड़े एच लिखा है, आर गुड़े एच मतलब हो गया ए बी का पिता है, यानी कि यहां पे आर पिता है एच का, आर पिता है किसका, एच का, आर पिता है एच का, तो यानी कि आर आपका पिता हो जाएगा एच का, तो ये आपके इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, भाई 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 बहन, भाई या बहन हो जाएंगे, ठीक है। आगे चले, भाई या बहन हो जाएंगे, ठीक है। आर पिता है एच का, ये दोनों भाई या बहन हो जाएंगे, आर पिता यहाँ पे हमें कन्फर्म हो गया, ठीक। चलिए आगे दिया हमारा ये तीसरा एच माइनस एल, ए माइनस बी का मतलब होगा ए बी का पति है, तो यहां पे उसी हिसाब से देखें एच माइनस एल का मतलब, ठीक है, एच एल की एल का पति है, एच एल का पति है, एच जो है एल का पति है, एच जो है एल का पति है, ठीक है, पति है एल का, ठीक है। तो पति है तो ये प्लस हो जाएगा और एल माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया, ये आपका पहले क्वेश्चन का डायग्राम बन गया। आपको बताना है पहले क्वेश्चन में कि एच का एफ से क्या रिलेशन है, एच का एफ से क्या रिलेशन है बताइए। एच का एफ से, भाई दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो संबंध क्या हो जाएगा, एच का एफ से, तो ये भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई क्या होगा, भाई होगा, ठीक है, भाई होगा। ध्यान रखना जब भी आपसे बोले, यहाँ पे क्या बोला है, एच का एफ से, तो आपको एफ वाला नहीं बताना, तो एफ का एच क्या लगेगा ये बताना, पहले वाले का आंसर देना है। तो आपका एच क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है, भाई लगेगा। तो हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम इसके हिसाब से बनाया। ये आपका कौन सा, प्रतीक वाला, सिंबल वाला क्वेश्चन है, बहुत आ रहा है क्वेश्चन आजकल, ठीक है। अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन भी लगा के देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे लगा के देख लेते हैं। ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है जी गुड़े टी, जी गुड़े टी प्लस क्यू भागा एम, ठीक है। ये हम इसका फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा इसका फिगर बनाते हैं, ठीक, इसका फिगर बनाते हैं। पहले जी गुड़े टी है, जी गुड़े टी का मतलब है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, जी टी का पिता है, ठीक, जी टी का पिता है, जी टी का पिता है, जी पिता है, जी पिता है किसका, टी का, टी नीचे हो जाएगा, ठीक, जी पिता है तो प्लस हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब बोला है आगे टी प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस कहाँ है, प्लस टी प्लस क्यू, ए बी की बहन है, ठीक है, और यहाँ पे टी प्लस क्यू है, यानी कि टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है, ये बहन है किसकी, टी क्यू की। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं क्यू भागा एम, भागा पे यहाँ पे क्या मतलब है, ए भागा बी मतलब ए बी की पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एम की पुत्री है, क्यू जो है पुत्री है किसकी, एम की, क्यू जो है पुत्री है किसकी, एम की, एम ये होगा, ठीक। चलो ये देखो ये दोनों क्या है, ये क्या है, क्या है, यहाँ पे हम लास्ट में भाग वाला सॉल्व किया ना, ए बी की पुत्री है तो ये पुत्री हो जाएगी, ये दोनों बहन है, और जी पप्पा है, और क्यू इसकी पुत्री है, तो ये माता हो जाएगी, ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछा है एम का जी से, तो जी का एम से बताना क्या संबंध है बताइए, जी एम को क्या कह के बुलाएगी। चलिए जी एम, देखो ये पति पत्नी आ गया ना, तो आपको यम वाला बताना, तो पत्नी हो जाएगा ना, पत्नी 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 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, पत्नी हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, पत्नी हो जाएगा ना, क्लियर है। चलिए ये पत्नी हो जाएगा, क्लियर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे ना। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पांचवा है, ये वाला पांचवा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद से करना, नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट करके बताना सर नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा करके, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में करना सभी लोग इस क्वेश्चन को, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, इसी हिसाब से आपको एक बार वीडियो फिर से देखना और इसको करना, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क देते हैं। चलिए छठे क्वेश्चन की बात करें। अब ये तस्वीर वाले क्वेश्चन पूछते हैं, इशारे वाले, हैं इशारे वाले। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा कि उसकी माता, इस व्यक्ति की जो है माता, इस व्यक्ति की माता, इस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिताजी, किसके पिताजी, सोनल की बात हो रही है, सोनल से कह रहा है, तो तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तब बताइए सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। चलो एक व्यक्ति ने की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा, राम किससे कह रहा है, राम किससे कह रहा है, सोनल से कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से लग जाएगा। राम सोनल से कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कि उसकी माता,
इसकी माता तुम्हारे पिताजी, मतलब सोनल के पिताजी, सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री। अब सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री की बात हो रही है, तो ये माता जो होगी ये खुद सोनल हो जाएगी। और सोनल का सोनल के पिता की इकलौती पुत्री, सोनल के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि सोनल के पिता की इकलौती पुत्री, एक ही पुत्री है और सोनल के पिता की बात हो रही है, तो ये जो माता होगी ये सोनल हो जाएगी और ये सोनल के पिता हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बस हो गया, इकलौती पुत्री है। तब बताइए कि सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये सोनल इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? भाई ये माता है, ये सोनल का नीचे जेंडर से देखो ना, मैंने बताया था कि अगर जो ऊपर माता है या पिता है तो नीचे क्या रहेगा? नीचे इसका पुत्र रहेगा। इन माता पिता के ऊपर पापा रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ठीक, पुत्र हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? क्या हो जाएगा? पुत्र। पुत्र। या पूछा है क्वेश्चन, सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो सोनल, सोनल उस व्यक्ति से, सोनल क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। सोनल माता हो जाएगी। ठीक है, सोनल माता हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? चलिए आगे चले, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें। सातवां, सातवां क्या है? मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता, यानी कि ये मनोज, मनोज के पिता, मनोज के पिता, मनोज के पिता, मनोज के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मनोज के पिता के इकलौते पुत्र, मनोज के पिता के इकलौता पुत्र खुद मनोज हो जाएगा, की पुत्री है, की पुत्री है। ठीक है, पुत्री है। बताइए कि प्रिया का मनोज से संबंध बताइए। ठीक है, कौन? मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, कि प्रिया को की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौता पुत्र स्वयं मनोज की पुत्री है। कौन? पुत्री कौन है? प्रिया। तो मनोज का प्रिया से क्या संबंध होगा? बताइए भाई, यहाँ पे कौन नहीं बता सकता? कौन नहीं बता सकता? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? वह मेरे पिता की इकलौते पुत्र की पुत्री की, सॉरी मैं यहाँ पे सही से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता, मनोज के पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि मनोज की पुत्री, की पुत्री की माता की बहन है। पुत्री की माता यानी कि मनोज की पत्नी हो जाएगी। मनोज की पत्नी, पुत्री की माता यानी कि मनोज की पत्नी की बहन। बहन कौन है? प्रिया। तो आपसे पूछ रहा है कि मनोज का, प्रिया का मनोज से क्या संबंध है? प्रिया, प्रिया का मनोज से क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा? ये साली हो जाएगी इसकी, साली, पत्नी की बहन, ये साली हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, फिर से मैं समझाता हूं। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता, यानी कि मनोज के पिता, मनोज के पिता, पिता ऊपर बनेगा, पिता के इकलौते पुत्र स्वयं मनोज हो जाएगा, कि पुत्री, पुत्री की माता, पुत्री की माता यानी कि मनोज की पत्नी हो जाएगी, पत्नी की बहन है। कौन? प्रिया। तो ये साली नहीं हो जाएगी? समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आठवां, आठवां है सिमरन, जा सिमरन जा। सिमरन ने कहा कि, कमल से कहा कि, जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी मित्र, जिस लड़की से मैं समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी मित्र की माता की बहनोई की सबसे छोटी पुत्री थी। तब बताइए वह लड़की सिमरन से किस प्रकार से संबंधित है? ठीक है, सिमरन से किस प्रकार से संबंधित है, इसका आंसर बताना। सिमरन ने कमल से कहा, किससे कहा? कमल से, जिस लड़की से मैं समुद्र के किनारे मिली थी, ठीक है, वह मेरी मित्र की माता, क्या? मित्र की माता, मित्र की, वह मेरे मित्र की माता, मित्र की माता, मित्र की माता के बहनोई। बहनोई कौन होगा भाई? बहनोई कौन होगा? यानी कि इनकी माता की बहन होगी जो मासी लगेंगी, और मासी का पति होगा। ठीक है, पति होगा। बहनोई की सबसे छोटी पुत्री इसकी पुत्री होगी। ठीक है, तो बताइए वह लड़की सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़की सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर बताइए भाई। ये दोनों बहन है, ये मित्र की माता है, माता की बहन, मौसी, मौसी के का पति हो गया ये। ठीक है, इसका बहन, तो ये मौसेरी बहन नहीं हो जाएगी क्या? मौसेरी बहन, बहन होगी लेकिन मौसेरी। ठीक है, मौसेरी बहन। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन थे आपके। एक क्वेश्चन और है इसका, ये आप करिएगा। ये क्वेश्चन और है, ये आप भी करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये आप करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिएगा, ये भी आला आप ट्राई करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। बाकी जो था मैंने करा दिया, आप फिगर बनाइएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक है, और है एक बस इतने ही। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, इसके अलावा आपका ये 10वां क्वेश्चन। ठीक है, काजल ने नमन का परिचय देते हुए ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, बाकी जो था मैंने करा दिया। ये आपका ब्लड रिलेशन का स्पेशल क्लास था।
ठीक है, जिसमें मैंने समझाया किस प्रकार से फिगर बना के आप कर सकते हो। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आप ने अच्छे से समझा होगा किस प्रकार से सिंपल वे में आप इसके क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलिए जल्दी से क्लास को लाइक करिए, थोड़ा लेट मिल रहा है क्लास, उसके लिए सॉरी, और मिलते हैं क्लास में।